हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रैंकिंग का। ठीक है, तो उसी में आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट। आज ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, फिर कल हम इस चैप्टर के PYQs करेंगे। ठीक है, इंटरचेंजिंग मतलब कि दो व्यक्ति का आपस में स्थान बदलना। वो कैसे? अगर जैसे अमित है वो बेंगलोर में बैठा है और श्रेया हमारी का बेटी है राजस्थान में, तो अमित राजस्थान में आ गया और श्रेया हमारी बेंगलोर में आ गई। तो मतलब कि और जैसे कि अगर जैसे अमित 1800 किलोमीटर चला तो श्रेया भी हमारी 1800 किलोमीटर ही चलेगी। मतलब कि दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी। आपस में स्थान बदल देना इंटरचेंजिंग कहलाता है। देखिए क्या है, दो व्यक्ति का आपस में स्थान बदलना। ठीक है, पहला तो ये। और दूसरा क्या है कि दोनों व्यक्ति की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ये दो शर्तें बिल्कुल हमें यहाँ पे याद रखनी है। अगर ये याद है तो हम उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में हमें बोला है ए जो है वो लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो ए जो है वो लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पे आ गया और बी 12वें पे। अब देखिए ए जो है वो लेफ्ट साइड से 15 पे आ गया। आफ्टर इंटरचेंजिंग ए कौन से स्थान बाद में किस पे आ गया? ए जो आया वो लेफ्ट साइड से ए डैश हो गया, वो 15वें स्थान पे हो गया। ठीक है, और जो बी है, बी पहले कौन से स्थान पे था? राइट साइड से 12वें। तो बी जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पे था? 12वें स्थान पे। तो बी इधर आ गया हमारे। मतलब कि जहाँ बी था पहले वहाँ ए होगा ना, क्योंकि दोनों इंटरचेंज हो रहे। तो ये कौन से स्थान पे हो गया? 12वें स्थान पे। तो हमें बताना है कि बी राइट साइड से कौन से स्थान पे होगा, तो बी का राइट साइड से स्थान बताना है। अब देखिए ए कितनी डिस्टेंस कवर किया? 10 से 5, मतलब कि 5 स्थान बदला। तो बी भी 5 स्थान होगा ना, दोनों सेम डिस्टेंस होंगे। तो बी हमारा इधर आ जाएगा, पहले वाले जहाँ ए बैठा होगा पहले वहाँ बी आ जाएगा, और जहाँ बी बैठा होगा वहाँ ए आ जाएगा। तो इधर कितना होगा? 12 + 5 = 17। तो मतलब कि बी जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पे आ जाएगा? 17वें स्थान पर आ जाएगा। बस ये याद रखना है, इंटरचेंजिंग मतलब कि ए जहाँ पहले स्थान पे था वहाँ बी आ जाएगा बाद में, और जहाँ बी पहले स्थान पे था वहाँ ए आ जाएगा बाद वाले स्थान पे। ठीक है, तो जैसे कि अगर ए 5 चला तो बी इधर आएगा ना, इस साइड ए जहाँ पहले बैठा था, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा? हमारे 17। तो बी राइट साइड से कौन से स्थान पर आ जाएगा? हमारे 17वें स्थान पर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है आरती लेफ्ट साइड से 18 पे थी और बाद में आरती कौन से हो गई? आफ्टर इंटरचेंजिंग 25 पे आ गई, और विज्जू पहले 20 पे था, तो विज्जू राइट साइड से बताना। बस हमें क्या करना है, आरती पहले 18 पे थी, अब 25 पे आ गई, तो कितना प्लस हो रहा है हमारे? +7 हो रहा है। तो सेम यहाँ पर ही +7 इधर हो रहा है, तो विज्जू में भी +7 ही होगा, तो यहाँ भी +7 कर देंगे। तो विज्जू राइट साइड से कितना हो जाएगा? 20 + 7 27वें स्थान पे आ जाएगा। तो विज्जू का स्थान हमारे राइट साइड से कौन सा हो जाएगा? 27वां स्थान हो जाएगा। बस देखिए आरती जितना खिसक रही, जितना स्टेप आगे बढ़ रही, उतना ही हमें विज्जू को आगे बढ़ाना है और राइट साइड से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना पहले लेफ्ट साइड से 15 थी और फिर 12 होगी, और मीना राइट साइड से 18 पे थी, तो मीना राइट साइड से कितना होगा? पहले हमें ये निकालना। तो टीना पहले 15 थी, अब 12 होगी, तो -3 हो रहा है, तो यहाँ भी हम -3 कर देंगे। तो राइट साइड से कौन से स्थान पे आ जाएगी मीना? हमारे 15वें स्थान पे। अब हमें टोटल फाइंड करना है, तो टोटल फाइंड कैसे करेंगे हम मीना को इधर बिठा देंगे।
अब मीना कौन से स्थान पे आ रही है हमारे राइट साइड से 15वें स्थान पे। अब मीना को ही हमें सेम लेफ्ट साइड से बिठाना है। तो लेफ्ट साइड से कैसे बैठेगी हमारी मीना, लेफ्ट साइड से कैसे बिठाएंगे हम उसको, देखिए मीना कहाँ बैठेगी, जहाँ टीना बैठी थी पहले, इंटरचेंजिंग हो रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जहाँ टीना थी पहले वहीं पर ही मीना आ जाएगी बाद में, तो लेफ्ट साइड से भी 15वें स्थान पर आ जाएगी। समझ में आया कुछ? अगर जैसे राइट साइड से 15वां आ गया हमारे मीना का, तो मीना से ही हम क्वेश्चन निकालेंगे, टीना से नहीं निकालेंगे। या तो टीना से निकालो या मीना से निकालो, तो हम मीना से निकालें। अगर मीना राइट साइड से 15वें में थी तो लेफ्ट साइड से कौन सा होगी, लेफ्ट साइड से पहले किस में होगी, जहाँ टीना बैठी थी पहले वाला स्थान में ही टीना जहाँ बैठेगी वहीं मीना आएगी। तो हम क्या करेंगे, 15 + 15 और मीना 2 बार रिपीट हो रही है तो -1 कर देंगे, तो 30 - 1 29 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस क्या करना है, मीना का आ गया हमारा राइट साइड से, अब मीना का लेफ्ट साइड से कैसे निकालेंगे, जो टीना का पहले होगा वो निकालेंगे। 15 + 15 - 1 29 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। टोटल हमें फाइंड इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 18वें स्थान पर है, बी दाएं से 26 और आपस में उन्होंने स्थान बदले, तो बी जो है 26वें स्थान पर हो गया, तो परस्पर ए का स्थान क्या होगा, मुड़ने पर बाएं से ए का स्थान बताना। अब देखिए बी 26 पे है, बी पहले 26 पे था, फिर बाद में किस में आ गया 36 पे, तो कितना हुआ +10 का इंक्रीमेंट हो गया। तो सेम ए में ही करेंगे, ए पहले किस में था 18 में, फिर अब इसमें +10 करेंगे तो ए जो है अब 28 में आ जाएगा। ए की पोजीशन बाद की पोजीशन क्या आएगी 28, तो 28 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। जितना बी खिसका उतना ही हमारे ए को खिसका देंगे और हमारा आंसर यहाँ आ गया 28, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 18वें पे था, बी 26वें पे था, आपस में इंटरचेंज कर दिया, बी दाएं से 16वें पे हो गया, परस्पर बदलने में ए का स्थान बताना है। अब देखिए ए पहले 18 पे था, ए का बताना है तो हम बी से निकालेंगे। बी पहले 26 पे था, फिर आपस में चेंज हुआ तो अब 16 पे आ गया, तो कितना -10 हो गया। तो सेम वही करेंगे, ए में भी 18 तो -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 8, तो जो है वो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ए के बाद वाली पोजीशन क्या हो जाएगी मेरी 8 हमारा आंसर आ गया। अगर बी में -10 हो रहा है तो ए में भी -10 होगा, सेम वही आंसर आ जाएगा। ए की बाद वाली पोजीशन क्या आ जाएगी मेरी 8, बाईं छोर से क्या आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से 8वां स्थान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में अंजलि 10वें पे है, विनीता हमें 15वें पे, हमने पूरम से। अब देखिए आपस में स्थान बदलता है तो वीना 20वें स्थान पर हो जाएगी, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो अगर आपस में स्थान बदलने पर विनीता कौन से स्थान पर आ गई, 20वें स्थान पर, दाईं छोर से मतलब कि राइट साइड से, तो राइट साइड से जो विनीता है वो हमारे यहाँ पे 20वें स्थान पर आ जाएगी। तो अब हमें विनीता का लेफ्ट साइड निकालना है, तो लेफ्ट साइड हमें पता है, लेफ्ट साइड क्या होगा, जो अंजलि का लेफ्ट साइड होगा। तो अंजलि का लेफ्ट साइड कौन सा है हमारे 10, तो 10 यहाँ रख देंगे, क्योंकि आपस में स्थान बदल देंगे तो वही चेंज हो जाता है, अंजलि वाला हो जाएगा विनीता का भी। तो क्या करेंगे 10 + 20 -1 क्यों करेंगे, क्योंकि विनीता 2 बार रिपीट हो रही है, तो 30 - 1 तो 29। तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा, कितनी लड़कियां हैं पंक्ति में, तो 29 है, 29 लड़कियां होंगी, तो 29 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, दाएं छोर से विनीता चेंज होने के बाद 20वें स्थान पर, और पहले क्या होगा अंजलि वाला लेफ्ट हो जाएगा, तो 10 + 20 - 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बोला है, लास्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में राजन को 11वीं रैंक प्राप्त हुई, वह उत्तीर्ण लड़कों की सूची में नीचे से 31वें में है। तो एक कक्षा में राजन को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, 11वीं, और वो उत्तीर्ण लड़कों में कौन सी रैंक पे है, ऊपर से तो 11वीं आई और नीचे से कौन सी आई 31, ठीक है।
अब बोला है 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। ठीक है, तो कुल संख्या बता दीजिए। तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे? 11 + 31 + 3, कितने लड़कों ने परीक्षा नहीं दी? 3, और कितने फेल हो गए? 1 फेल हुआ। तो अब इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे? ये 31 42 + 4 तो 46 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये तो 1 मिनट, ये 42, ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना राजन, तो इसमें -1 कर देंगे। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे? 11 + 31 + 3 + 1, और -1 क्यों करेंगे? क्योंकि राजन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 46 माइनस का 1 तो 45। तो टोटल कक्षा में कितने व्यक्ति हो जाएंगे हमारे यहाँ? 45। तो 45 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये निकालना है। देखिए राजन की कितनी रैंक आई? 11, और नीचे से इसकी 31 थी, और कितनों ने? 3 ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया। तो टोटल बताना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? 11 + 31 + 3 + 4, 3 ने परीक्षा नहीं दी, 1 फेल हो गया, और माइनस का 1 कौन करेंगे? क्योंकि राजन यहाँ पे हमारे, देखिए राजन जो है हमारे यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये राजन जो है हमारे यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 11 और 31 पे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे रैंकिंग टेस्ट में। तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है रैंकिंग टेस्ट की। कल हम इसके PYQs करेंगे। हमने सारे तरह के इसके क्वेश्चन कर लिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रैंकिंग के सारे जो भी है। बस हम कल इस PYQs करेंगे इस चैप्टर के। कल इस चैप्टर को हम यही क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और फिर इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स या गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।